हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए, जो लोग ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हैं अपने रिलेशनशिप में। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, फिर बात होती है, फिर मुंह सड़ाने लगते हैं आपके पार्टनर, या एकदम से साइलेंट हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर इस इंसान के मन में है क्या, और कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली एनर्जी बन जाती है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये रीडिंग होगी कलेक्टिव प्लस टाइमलेस, और साथ ही साथ ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। अगर नहीं कर रही तो लोग कोई बात नहीं, अगर कर जाए तो क्लीन कर लेना इस एनर्जी को। तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बता दें, मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, ये प्यारी प्यारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इतना मेरे दिल के करीब है, बताएं जरा उनकी भावनाओं को सोचकर, उनकी फीलिंग्स को सोचकर कि भाई वो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिसका नाम दोहरा रहे हैं, वो इंसान आखिर इनके बारे में सोच क्या रहा है, या क्या सोच रही है, प्रॉब्लम क्या है इस इंसान का आखिर। द फूल। प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर है एक नंबर मंद बुद्धि। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर एक नंबर मंद बुद्धि है। ये अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। इनको जब मन होता है तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बड़े गुड बुक्स में आ जाते हैं, बड़े रोमांटिक हो जाते हैं, बड़े सोना बाबू करना शुरू कर देते हैं। बट जब इनका काम निकल जाता है और इनको लग रहा है अरे नहीं, फिलहाल मुझे अपने काम वाम पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, लाइफ में ना कुछ बनना है। वो एक होता है ना, गाना आता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। आमिर खान का सॉन्ग था ना, देखा था ना कैसी लड़की को पसंद किया था। और उसके बाद आगे की कहानी तो आप लोग जानते हो। दीदी आमिर खान का एग्जाम्पल दिया क्यों, हम समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है, आमिर खान की शादी जिस तरीके से हुई थी, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी फीमेल थी, डेफिनेटली मुझे उसमें तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। लेकिन आप लोगों ने देखा था उसके बाद फिर से सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, राइट। तो उस तरीके की एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी कह सकते हैं, बच्चों वाली एनर्जी, ये वो एनर्जी है जिसमें टीन एज वाली एनर्जी दिख जाती है। तो वो एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पे वो टीनेज वाली एनर्जी में, जहाँ पे इनका मन आएगा तो ये बहुत प्यार करेंगे, आपसे अच्छी बातें करेंगे, वरना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा वाली एनर्जी में चली जाएंगे, या वरना एकदम से शादी कर लेंगे और शादी को लेकर बैठ के माथा पीटेंगे। इनकी एनर्जी में बड़ी इमेच्योरिटी है, ये स्टेबल नहीं है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, बिल्कुल भी रिलेशनशिप्स को लेकर स्टेबल नहीं है। अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, किसी की रोक टोक पसंद इनको है नहीं। आप किसी भी तरीके से इनको अगर बोलोगे ये ऐसा मत कर तो ये उल्टा ही करेंगे। अगर आप नोटिस करो तो इस पेड़ पे देखो कहाँ बैठे हुए हैं। अब पीछे जो है आदमी चिल्ला रहा है कि भाई संभल जा, तू गिरेगा, वो पेड़ तो नहीं टूटेगा, तू गिरने वाला है। क्यों अपने आप को जो है गिराने पे लगा हुआ है, पर ये सामने वाला क्या सुन रहा है? नहीं, वो लगाया जा रहा है अपनी तरफ से कि बोल नहीं दो इसको, ये पागल आदमी है, कुछ भी बोलता है, इसको कौन सुनने वाला है, चल कुछ भी बता रहा है, मुझे सिखा रहा है, बाप को सिखा रहा है। इस तरीके की एनर्जी बनती है ना, वैसी एनर्जी बन रही है आपके पार्टनर की कि भाई तुम मुझे सिखा रहे हो, मेरे को कैसे रहना है इस रिलेशनशिप में, मुझे क्या करना है। अच्छा, तो ये थोड़े से ना अपने मन के राजा हैं। इस इंसान को, ये रानी भी हो सकती है, ठीक है, लड़की भी हो सकती है, इनको ना अपने हिसाब से चलना है। अब ऐसे में जब आप इनको समझाने लगते हो या कोई भी चीज़ बोलते हो ना कि तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा, या तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो ये व्यक्ति ना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते हैं। इनका ऐसे है कि चलो क्यों बोल रही है, इस इंसान को क्या ही प्रॉब्लम है, मेरे को मेरा काम पड़ा है और पता नहीं इसका कचर 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 चल रहा है। तो ये इंसान बड़े हल्के में लेने लगते हैं। क्या दीदी हमसे प्यार नहीं करते? भाई प्यार तो तुमसे राधा कृष्ण जैसा है, पागलों जैसा प्यार है, पागलपन वाला प्यार है, क्रेजी बहुत है। भाई तुम बात तो कर लो, तुम्हें आजमाना है किसी बंदे या किसी बंदी से बात करना शुरू कर लो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको बताना शुरू करो, या किसी पार्टी वार्टी में जाकर किसी बंदी के साथ फोटो खींच के लगा दो डीपी पे या स्टेटस पे। सीधा रिएक्शन जो दिखेगा ना, उसके बाद तुम लोगों को नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर गुस्से में मुंह सड़ा कर बात नहीं करेगा उसके बाद तुमसे। तो मेरी फिर ना, जो तुम लोग बार बार बोलते हो ना कि दीदी ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग बनाया करो, वो बोलना बंद कर दोगे, क्योंकि नो कांटेक्ट में ही आप लोगों का चल जाएगा, नो कांटेक्ट की रीडिंग्स में ही आप लोगों की दाल गल जाएगी, ये ऐसा हाल हो जाएगा। तो आपके पार्टनर बड़े इनसिक्योर टाइप के हैं, ये बड़े जलस हैं बहुत ज़्यादा, इनको ना नहीं पसंद कि आप किसी से ज़्यादा बात करो, और इनको ऑलरेडी दिखता है कि आप उनके रंग में रंग चुके हो, आप अच्छे से पता है कि उनके कंट्रोल में हो, आप वो कोई भी चीज़ नहीं करोगे जिससे इनको बुरा लग जाए। अब इनको अगर आपका वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो आप इनके लिए इंडियन कपड़े पहनोगे, इनको अगर आपके लंबे बाल पसंद नहीं तो आप अपने बाल सारे कटवा दोगे। आप वही करते हो जो ये चाहते हैं, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे हैं, और इनको पता है क्या ही करना है, कहाँ ही जाएगी, इसको क्या ही होना है, ये इंसान घूम फिर के मेरे पीछे ही तो लगना है। इसके वजह से इस इंसान की तरफ से आप जो है जो फेस कर रहे हो, जो इश्यूज फेस कर रहे हो, जो ड्रामे फेस कर रहे हो, उससे आप पेन में जा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर को आपने बहुत ज़्यादा लाड पे रखा है। मतलब लोग जो है अपने बच्चों को लाड देते हैं इस तरीके का, जो आपने लाड दिया है अपने पार्टनर को।
मतलब अपनी आंचल में बांध कर रख दिया है, और उसके वजह से आपके पार्टनर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से हर्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात सुनो ना, आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं, कि ऑलरेडी वो कितना सुन रहे हैं, वो कितना आपको समझते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, फिर भी आपकी शिकायतें तो ख़त्म ही नहीं होती। आपको कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है उनको मतलब उल्टा सीधा बोलने का। आपके पार्टनर अपनी गलती महसूस नहीं करते, इस तरीके की एनर्जी है। अरे अरे दीदी हमको क्या करना चाहिए, वो वाला होता है ना, इशू बन गया है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताए करंट स्टेटस क्या है इनकी रिलेशनशिप का, आखिर करंट स्टेटस क्या है इनकी रिलेशनशिप में आखिर। 4 ऑफ कप्स, भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर ना आप में शिकायतें ही शिकायतें ढूंढने लगे हैं। इस रिलेशनशिप में ना कहीं बोरियत खड़ी हो गई है। मानो ना मानो ये सत्य है भाई, सच बोलने के लिए ये कार्ड रीडिंग होती है यहाँ पर। आपके पार्टनर ना आपसे बोरियत फील करने लगे हैं। रीज़न पता है, आपने इस व्यक्ति को चैलेंज देना बंद कर दिया है। अगर आप पहले पास्ट में जाकर देखोगे और अभी में आप देखोगे तो आप में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। पहले आप बहुत सारी चीज़ों को डिफेंड करते थे, आप बात करना सीखे थे कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं लगती, पर धीरे धीरे ना आप उनके पूरे रंग में रंग चुके हो पूरी तरह। ये उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, आपको जैसे नचाना चाहे नचा सकते हैं, जिसकी वजह से ना अब इनकी लाइफ में ना कुछ मज़ेदार नहीं रहा। वही आपने अगर नखरे किए होते, हर तरीके से आप इनसे लड़ते झगड़े करते और इनको बार बार सर में बोलते ना, इनके नाक में दम करते रहते, तो शायद इन्हें ये रिलेशनशिप एक्साइटमेंट लगती। क्योंकि लड़ाई करने के बाद मेकआउट करने का एक अलग ही मजा होता है, आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप एक स्पार्कलिंग रिलेशनशिप होता है। बट आपने इस रिलेशनशिप में क्या कर डाला है, आप जो है इनको देवी देवताओं की तरह पूजने लगे हैं, आपने इनको इंसान समझना बंद कर दिया। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि ये व्यक्ति आएंगे तो इनके चरणों को धोकर हम जो है इसका पानी पी लेंगे। तो आपकी जो सोच विचार है ना वो इस तरीके के बन चुके हैं, जिससे आप जो है इनको देवी देवताओं के पद पे रख रहे हो, और ये व्यक्ति उसके वजह से बोर हो रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस इंसान को पटाना नहीं पड़ रहा मुझे, इस इंसान के कोई नखरे नहीं है, या इस इंसान की तरफ से मेरा चैलेंज क्या है, पटी तो हुई है, पटा तो हुआ है, इसको क्या ही इसके पीछे मेहनत करनी है, इसके लिए क्या ही मुझे सोचना है। इस इंसान को आपने बोलते ना कहीं सब कुछ देकर रख दिया है, और इसकी वजह से अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप रॉन्ग हो, आपकी तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप इनके जज्बातों को नहीं समझते, आप इनके अरमानों को नहीं समझते, आप इनको जब देखो शिकायतें ही करते रहते हो, आप हर चीज़ में बस आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये कुछ अच्छा करते हैं तो आपको दिखता ही नहीं, बुरा करो तो जल्दी दिख जाता है। आपकी तो किसी से, आपको इनका ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं, आपको तो हर इंसान से प्रॉब्लम है। यूनिवर्स मुझे पता है पास्ट में इनकी एनर्जी क्या थी, इनके इस व्यक्ति की पास्ट की एनर्जी बताएं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में, क्या बात है भाई। कल तक ना इस इंसान को ना आपने अपना नशा लगा के रखा हुआ था, एडिक्शन था इस इंसान को आपका, नशे थे नशे। इतना प्यार इस इंसान ने लाइफ में किसी से नहीं किया था, इतना रोमांस किसी इंसान के साथ इन्होंने नहीं किया था। और ये इंसान ना आपको खोने से डरते थे बुरी तरह से, मतलब बेचैन कर रखा था आपने इस इंसान को। आपको पटाना, आपको अपनी लाइफ में लाना इतना आसान नहीं था इनके लिए, आपने इनको बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। बट उसके बाद जो आप हुए हो तो आपने इनके चैलेंजेस ही ख़त्म कर दिए हैं। मतलब पहले तो आप माने नहीं, अब तो आप ऐसे जाके गोद में गिरे हो कि उसके बाद से ये इंसान को हर चीज़ लाइट लगने लगी है। वो इतना ना कि हम लोगों को, जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल रसमलाई खानी है, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, रसमलाई बारिश के कारण दुकानें बंद है, कहीं पे भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कहीं से भी नहीं आ रही, तो उसके बाद और क्रेविंग होती है, आज रसमलाई खानी है यार, आज रसमलाई खानी है, मतलब दिमाग में चलता रहता है जब तक खाए ही नहीं। पर एक बार खा लो, 1 पीस 2 पीस 3rd पीस, फिर लगने लगता है ज़्यादा मीठा हो गया यार, अब ना इसको कुछ महीनों तक तो नहीं खाएंगे यार, अब तो भाई कसम खा ली, अब कुछ महीने तक तो नहीं खाई जाएगी ये रसमलाई। अब नहीं बाबा, मीठा तो दूर रखो, उस रसमलाई के चलते चाय अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि लगेगा इतना मीठा खाने के बाद चाय कौन पिएगा। दीदी हम पीते हैं, मैं होंगे आप जैसे कुछ सिलेक्टेड लोग जो इस धरती पे कुछ अलग ही लेवल से पैदा हुए हो, लेकिन सीरियसली आप में से अधिकतर लोग जो है रसमलाई खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पी सकते, ठीक है। तो ये उदाहरण मेरा सही है, तुम इंसान गलत हो ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है। सो बेसिकली कैसा है ना, आप बन गए हो रसमलाई, पहले उनको मिल नहीं रही थी, दुकानें बंद थी, जोमेटो सब जगह ट्राई कर लिया, पर कहीं बात बन नहीं रही थी। बट अब जो मिले हो तो आपको दबा कर इन्होंने खा लिया पूरी तरह से, पूरा बोलते ना, 1 पीस 2 पीस 3 पीस धन खाते गए, अब हो गया इनका पेट भर चुका है। तो अब पेट भरने के बाद इनको अच्छे लगोगे आप? नहीं, क्यों नहीं अच्छे लगोगे? कुछ महीनों तक तो अच्छे नहीं लगोगे, कुछ महीने तक जैसे लगेगा कि यार इसको दूर रखो, हमसे ना खाया जाएगा, कोई खाएगा भी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से नहीं खाया जाएगा, मेरे को मत बता यार, लास्ट टाइम खाया था तबीयत बिगड़ गई थी, इतना खा लिया था, है ना।
वो हाल हो चुका है आपके रिलेशनशिप का, जहां पर आप पूरी तरह से उनको उनके पेट में जा चुके हो और आप उनको उस भूख में ना होने की वजह से ये व्यक्ति आप में शिकायतें ढूंढ रहे हैं। अब ऐसी एनर्जी में क्या ही कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है और क्या फीलिंग्स है इनकी, ट्रू फीलिंग्स। दीदी कुछ अच्छा है कि नहीं कि हम सिर्फ बुराइयां सुनने के लिए बैठे तो मैं क्या करूं, तुम लोगों ने सर पे चढ़ाया तो सुनो। अब यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की और ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। डिसलाइक, अनसब्सक्राइब ऐसे छेड़ रहे। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ये व्यक्ति आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, इंसान आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। ये लड़ते हैं आपसे, बहुत लड़ते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है ये आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाइयाँ होती है या कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, आप दोनों में बहस बहुत होती है, लेकिन ये उतना ही आपसे प्यार भी करते हैं, ये उतना ही आपसे जुड़े हुए हैं, उतना ही आपको लेकर ये ऐसे हैं कि ज़रा सा भी आपको दर्द में नहीं दिख सकते। आप ज़रा सा भी अपसेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इनका पूरा दिन, इनका मूड खराब रहता है, इनका पूरा दिन ही खराब हो जाता है, इनके काम नहीं बनते, इनके काम भी ठीक नहीं जाते, इनका मन ऐसा रहता है कि अरे यार, मतलब वो तो बैक ऑफ द माइंड आप इतना ज़्यादा इनके दिमाग में चलते हो कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये इंसान ने रिएक्ट किया, तो भले ये उस वक्त जो है आपसे नाराज़ होकर कोल्ड होकर एकदम बातचीत बंद कर देते हैं, लेकिन ये पूरा दिन उनके दिमाग में चलता है कि ये इंसान मेरे लिए रोया था या इस इंसान को मेरी वजह से प्रॉब्लम आई थी, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से बॉदर्ड हो जाते हैं। तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपको हर्ट नहीं देखना चाहते, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि आप सुधरते ही नहीं हो, आप सुधर नहीं रहे हो, आप बार बार इनको बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद चेंज नहीं होते। आप जब देखो उनको बार बार बोलते हो तुम में कोई गलतियां हैं, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि कल भी ऐसे ही थे ना, कल भी इनमें ऐसी सब चीज़ें थी, तो आज आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये बदल गए हो सकता है आप बदल गए हो। तो इनको लगता है कि आप इनको समझ ही नहीं पा रहे हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो। अगर आप ये आपको आपसे स्पेस मांगते हो तो आप परेशान होने लगते हो, ये सोचकर कि शायद ये किसी और से बात कर रहे होंगे, शायद मेरी कोई सौतन या सौतना आ गया हो, पता नहीं, आपके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही होती है, जिसकी वजह से बहुत इरिटेट हो जाते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए, आखिर ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप अपने ना किसी तरीके से काम में खुद को बिजी करो, ठीक है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो अपने जॉब में बिजी हो जाओ, और अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में, और अगर आप कुछ नहीं करते हो, आप एक हाउसवाइफ हो या आपके लाइफ में कुछ और आप काम करते हो और फ्री टाइम मिल जाता है, फ्री टाइम में रहते हो तो आपका एक अलग ही थॉट प्रोसेस चलता है, तो मेक श्योर करो कि अब आप अपने ना लाइफ में कुछ क्रिएटिव काम करो। बेसिकली आपको अपनी लाइफ को जीने का नजरिया और देखने का नजरिया बदलना होगा। आप खुद को बिजी करेंगे, आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, आप खुद को वैल्यू करेंगे, ये व्यक्ति भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा, क्योंकि अभी के लिए इनके दिमाग में पता है क्या एक मेंटालिटी बन चुकी है कि यार इस इंसान के पास काम क्या है, ये इसको तो रोना धोना है, इसको तो बस यही चाहिए, मैं इसको बात करूँ, इसको देखूँ, इसको पूरा दिन जो है लल्लू पच्चू करता रहूँ, इसको और क्या है इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं, इसको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। तो आपने उनकी ऐसी मेंटालिटी खड़ी कर दी है। तो जब आप अपने लिए, अपने पोटेंशियल में आकर कुछ सीखेंगे, अपने लिए करेंगे, अपनी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना चालू हो जाएंगे। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान के चलो आप सिंगिंग ही सीख रहे हो, आप गाना सीख रहे हो, और गाना सीख रहे हो और आप गाते हुए लोग जब आपको अप्रिशिएट कर रहे हो तो आप खुद को बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, आप अपने अंदर एक रिस्पेक्ट फील कर रहे हो, तो ये व्यक्ति भी आपको देखेंगे कि अरे ये क्रिएटिव काम में और इसकी वजह से ना आप बिजी बहुत रहोगे तो इनको टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये व्यक्ति ना आपकी एब्सेंस को फील करना शुरू करेंगे कि अरे ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है, इसने जो सर खाना था, आज मेरा जो खून पीना था कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, आज इस इंसान ने पूरे दिन में मुझे पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। तो भाई ये बदलाव, ये परिवर्तन क्यों आ रहा है, इस इंसान को फिर रेस्टलेस कर पाओगे, वरना जिस तरह आप इनके पीछे दौड़ रहे हो ना, इससे तो कुछ नहीं होना है। आपको अपनी लाइफ में अपने कुछ हुनर और अपनी कुछ क्वालिटीज पे काम करने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है, ना कि दुखी रहने की। हर समय रोते रहोगे ना तो बात नहीं बनेगी। ये मैंने ना छोटा सा, देखो यूट्यूब पे ना एक छोटा सा रील पोस्ट किया था, इंस्टाग्राम पे भी पहले पोस्ट किया था और यूट्यूब पे, जिसमें मैंने ना कहा था कि एक बच्चा है सामने आपके और बहुत रो रहा है, ममा ममा हुआ हुआ करके रोए जा रहा है, और एकदम से आप उस बच्चे को देखोगे, बोले बाप रे कितना रो रहा है, इसके माँ बाप इसको संभाल रहे हैं पर वो रोना बंद ही नहीं कर रहा है, हाय हाय ये बच्चा ऐसा मेरा ना हो। वहीं अगर एक बच्चा आपको रास्ते पे दिख जाए हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, हमटू डमटू क्यूट सा, तब क्या ये मेरा बच्चा ऐसा ही हो, है ना। हमें अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है, सिंपल सा लैंग्वेज है ये। आपको भी रोती हुई चीजें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपके पार्टनर ना सारा टाइम नाक बहाते हुए और रोते हुए नजर आए ना, और आप नाक सिकुड़ते हुए नजर आए, तो आपको एक दिन समझ में आएगा, अगले दिन नहीं समझ में आएगा। अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन के बाद आप बोलोगे क्या यार इस इंसान का जब देखो रोता ही रहता है, ये पनौती बना रखी है मेरी जिंदगी में, क्या प्रॉब्लम है इस इंसान का।
वहीं अगर आप देखोगे कि आपके पार्टनर खुश है तो आप भी चाहोगे कि आपके पार्टनर आपके साथ भी वैसे ही खुश रहे। हैप्पीनेस मतलब बेसिकली हैप्पीनेस हम हर इंसान को पसंद है, तो हैप्पी रहने की कोशिश करो। हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप हर चीज में नेगेटिव हो जाते हो, रोने लगते हो कि अरे ये क्यों नहीं, अरे सोल्यूशन पे फोकस करो। क्या लगता है कि अंबानी या जो बड़े बड़े पद वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते, बट उनको मेच्योरिटी से देखो डील करना आता है उन चीज़ों से, वो मेच्योरली डील कर लेते हैं। वो इस चीज़ से बोलते हैं ना, परेशान होने की जगह एक एम्बिशियस इंसान की तरह सोचने लगते हैं कि ठीक है यार ये सिचुएशन पे ऐसे। हाँ, एक सडन स्टेज आ जाती है जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं अब साथ नहीं रहना है, तब सेपरेट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, अदरवाइज निभाते हैं, अपना बेस्ट करते हैं। और बेस्ट करने का मतलब नहीं कि आप सामने वाले को लल्लू पच्चू करना शुरू कर दो, उसके मैसेज का वेट करो, नहीं। बेस्ट करने का मतलब है कि खुद को बेहतर बनाओ। आप अपने आप को बेहतर बना लिए तो खुद ब खुद सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। और उसके अलावा मुझसे कोई जानकारी चाहिए, लाइक पर्सनल रीडिंग करवानी है तो, या पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है। उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और मेरे दूसरे चैनल्स के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।